गुड इवनिंग फ्रेंड। आज मैं आपको 3 सीक्रेट्स सक्सेस हाउ टू मेजर द मेजरमेंट ऑफ नेटवर्क मार्केटर हैज़ अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हैज़ अ नेटवर्क मार्केटर, आप ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको मैं आज 3 सीक्रेट रिवील करने वाला हूँ, जिनके माध्यम से आप ऑनलाइन में जो काम कर रहे हैं उसको आप कैसे मेजर कर सकते हैं कि आप सही हैं तो कितना सही है और कितना और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इफेक्टिव टॉपिक है कि आप ऑनलाइन के माध्यम से कैसे अपना इफेक्टिवनेस को आप मेजर कर सकते हैं। व्हाट आर द 3 मेजर पॉइंट। सबसे पहला मेजर पॉइंट आपसे मैं डिस्कस करूँगा, दैट इज़ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, दैट इज़ कन्वर्जन रेट। अगर आप किसी प्रकार के आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं या ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, जब आप ऑनलाइन पेड कैंपेन चला रहे हैं तो उसका कन्वर्जन रेट कितना आ रहा है। करेक्ट, कन्वर्जन रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कन्वर्जन रेट इन द सेंस ऑफ आपके वेबसाइट में कितने ट्रैफिक्स आ रहे हैं। ठीक है, आपके वेबसाइट में ट्रैफिक आ रहे हैं तो कितने लोग साइन अप कर रहे हैं। अगर साइन अप कर रहे हैं तो लोग उस पर कितने कमेंट्स कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं तो लाइक्स कितने कर रहे हैं, शेयर कितने कर रहे हैं, ट्वीट कितने कर रहे हैं। ठीक है, उसको फिर उस पर कुछ अलग से रिकमेंडेशन कुछ आ रहे हैं या नहीं आ रही हैं। तो ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी किसी प्रकार की आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है दैट इज़ ए KPI। इसको आप KPI के तौर पर आप उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जितना बढ़िया KPI है, परफॉर्मेंस की इंडिकेटर जितना बढ़िया रहेगा, आप एडवर्टाइजमेंट पॉइंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट में उतना बेहतर होगा। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है आपका CLV, जो कोई बात नहीं करता है, दैट इज़ कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। ठीक है, ये कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू क्या आता है। मान लीजिए कि आपने ऑनलाइन के माध्यम से किसी भी एक प्रोडक्ट को आपने शोकेस किए, करेक्ट, एडवर्टाइजमेंट किए, वो बंदा ने वो आपके प्रोडक्ट में आपको परचेस कर लिया, करेक्ट। फिर आपने 6 महीना बाद या 3 महीना बाद या 9 महीने बाद या साल बाद को आपने प्रोडक्ट लॉन्च किए, फिर उसने वापस परचेस कर लिया 1 साल के अंदर। ठीक है, तो ऐसे 1 साल के अंदर एक कस्टमर आपके प्रोडक्ट कितना बार परचेस किया है। ठीक है, वो डेट इज़ द लाइफ टाइम कस्टमर, है ना। आप वो उस लाइफ टाइम कस्टमर के लिए आपको स्पेशल ऑफर देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, वो बात की बात है। लेकिन आपका जो भी लाइफ टाइम कस्टमर है CLV, ठीक है ना, दैट इज़ कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसको आप जितना अच्छा ऑफर देंगे तो जाहिर सी बात है वो आपका और प्रोडक्ट परचेस करेंगे। जितना ज़्यादा अच्छा आपका प्रोडक्ट में और यूनिक रहेगा, अफेक्शनस रहेगा और जाहिर डिमांड रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो कोई भी कस्टमर जो है एक बार अगर आ गया आपको फनल में, अगर वो सही वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है तो वो आपसे परचेस हमेशा करते रहेंगे। तो लाइफ टाइम कस्टमर के अलग वैल्यू होती है, उनके अलग से आपको ऑफर निकालना चाहिए। ठीक है, ताकि वो आपकी कस्टमर हमेशा बने रहे। ठीक है, थर्ड पॉइंट है कि ROI क्या है। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। सीधी सी बात है, आप किसी प्रकार के बिजनेस कर रहे हो तो जब तक आपके पास ROI अच्छा नहीं आएगा तो आप बिजनेस ज़्यादा नहीं चला पाओगे। ठीक है, या आप बिजनेस चला पाओगे तो उसके लिए आपको अलग से फंडिंग करवानी पड़ेगी। करेक्ट, तो ROI मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप जो भी आप कैंपेन लगा रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से एडवर्टीजमेंट लगवा रहे हैं या लगा खुद भी रहे हैं, तो उसका ROI हमेशा आप मेजर करते रहिएगा। वो हमेशा उसको तात्पर्य रखिएगा कि कितना ROI में आया, मैंने इस मंथ कितना इन्वेस्टमेंट किए और इस एट द एंड ऑफ मंथ में मुझे कितना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आया। अगर बेहतर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो आपको स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, या कुछ ट्रायल एंड टेस्ट करनी पड़ेंगे तो आपका जो है ROI जो है दिन पर दिन इम्प्रूव हो और बेहतर हो। और उसके साथ साथ अगर कोई कस्टमर आपके प्रोडक्ट को रेफ़र करता है तो बहुत बेहतर है। तो आप कोशिश कीजिए कि जो आपके लाइफ टाइम कस्टमर जो हम आपको जिक्र किया मैंने, आपको कोई भी कस्टमर जो आपसे बार परचेस कर रहा है तो उनसे आप रेफरल भी मांग सकते हैं कि सर ऐसा और भी कोई व्यक्ति है या ऐसा कोई कस्टमर है जिनको इन प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, शायद उस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो आप कस्टमर से, अपने लाइफ टाइम कस्टमर से भी आप उनसे रेफरल मांग सकते हैं। वो लोग आपको हेल्प भी करेंगे। करेक्ट, तो आप रेफरल मांगना हिचकिएगा नहीं और शर्मिंदगी महसूस मत कीजिएगा कि दिस इज़ ए पार्ट ऑफ ए कस्टमर एक्विजिशन जर्नी है। करेक्ट, तो रेफरल हमेशा जरूर मांगेगा। रेफरल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आज का जो 3 सीक्रेट्स है ना, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो रेफरल है। आप कस्टमर से रेफरल जरूर मांगेगा, रेफरल मांगना भी चाहिए। इससे क्या है कि आपके कस्टमर को आप वैल्यू तो प्रोवाइड कर रहे हो, साथ साथ में एक 1-to-1 का एक फ्लो भी बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो वो बेहतर होता है। ठीक है, और इस सारा कस्टमर से आप रेफरल मत मांगेगा। रेफरल बोल दिया तो मतलब वही कस्टमर मांगेगा जो आपके
लाइफ टाइम कस्टमर, तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत वैल्यूबल लगा हो। अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा। थैंक यू।